ओम शांति। 26 जून 2023। मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्रश्न है, आप मुए, मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। कैसे दुनिया कैसे मर गई? आप बाप के पास आए, जीते जी मरे, तब क्या हो जाता है? सारी दुनिया खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? होती है खत्म। अभी जितना परसेंटेज में भी जीते जी मरे हैं, तो कैसे दुनिया खत्म हुई? महसूस होता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई? किसी को? पुरानी दुनिया वैसी की वैसी है जैसे पहले थी? नहीं है ना। तो वही तो कह रहे हैं, भले परसेंटेज में है, लेकिन जितना जितना आप देह भान से मरते जा रहे हो, तो उतना वो जो पुरानी दुनिया में जैसा पहले हमारी रूपरेखा होती थी, जिस तरह के विचार पहले होते थे, पुराने पुराने, वैसे विचार तो नहीं होंगे ना। नई दुनिया में विचार भी कैसे होंगे? कैसे? पुराने तो नहीं होंगे। तो पुराने विचार रहते हैं अब? एकदम पुराने जैसे लौकिक में होते थे वैसे विचार होते हैं? तो मर गए ना कुछ ना कुछ। तो नया जन्म कहाँ लेंगे? अब जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, नया जन्म, तो वो नई दुनिया में होगा ना। क्या हमारा भविष्य होने वाला है, क्या हमारा पद होने वाला है। तो वो मनुष्य तो पुरानी दुनिया में मरते हैं, तो पुरानी दुनिया में ही जन्म लेते हैं, और आपका जन्म नई दुनिया में होता है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते, उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। अंत मते सो गति कहते हैं ना। अंतिम समय में जिस तरह की स्मृति रही वैसी ही उनका जन्म होता है। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया। आदि में सब ब्राह्मण पुरुषार्थी थे ना। किसी किसी ने सतो की स्टेज में शरीर छोड़ा होगा, किसी ने सतो प्रधान बन के शरीर छोड़ा होगा। है ना, ये 4 कैटेगरी है ना। तमो, फिर रजो, फिर सतो, और फिर सतो प्रधान। तो 4 स्टेजेस में जिन आत्माओं ने जिस स्टेज में उस समय शरीर छोड़ा, तो उन्होंने अभी नया जन्म वैसे ही लिया है। किसी किसी का इतना अच्छा उन्होंने देहभान छोड़ने का पुरुषार्थ किया होगा कि सीधा काशी में आए। काशी में क्या होता है? जीते कूदे और आपके अनेक पाप पुराने सारे भस्म हो जाते हैं। तो जरूर पिछला उनका कैसा रहा होगा। आप मुए मर गई दुनिया की बात हुए ना, तो आप पिछले जन्म में मरे कि नहीं मरे? शरीर से आदि में थे ना सब, फिर शरीर छोड़ा, तो आपकी वो पुरानी दुनिया खत्म हो गई। जब नया जन्म लिया, सिर्फ समझदार हुए, बाप का परिचय जैसे ही मिला, माना समझदार बने, और फिर से मरने के लिए तैयार हो गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आपका पिछला जो शरीर छोड़ने की अंतिम समय की गति कैसी रही होगी, ये आपके वर्तमान जन्म से पता चल जाता है। चलता है? नहीं। सीधा एनएस में कैसे आ जाते हैं? वही तो मुरली इसलिए तो पढ़ी जा रही है। जो पुरानी दुनिया में होते हैं, पुरानी दुनिया में जन्म लेते हैं। आपको ये नया जन्म मिला तो नई दुनिया में प्रवेश मिला ना आपको सीधा, या कहीं जाना पड़ा? पहले बीके बनो फिर पीबी के, ऐसे तो नहीं हुआ ना आप लोगों के साथ। तो क्या सिद्ध होता है?
पिछले जन्म में इतनी तपस्या करके शरीर छोड़ा होगा कि सीधा नई दुनिया में जन्म मिला, नहीं इतना पता चलता। दुनिया कायम है, माना ब्राह्मणों की दुनिया तो वही चलती रहती है जो आदि में थे, वहां से सब अलग अलग हो गए ना। कुछ आत्माएं वापस बीके में ही फिर से आई होंगी, कुछ आत्माएं एडवांस में आई होंगी, कुछ आत्माएं और आगे, है ना। हर एक का अलग अलग हिसाब किताब है, दुनिया तो कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। राम बाप के प्रति बहुत निश्चय बुद्धि रहे हो पूर्व जन्म में, अच्छा स्नेह रहा हो, या कुछ भी, कुछ छाप ऐसी पड़ गई हो मन बुद्धि में, तो अगले जन्म में फिर राम बाप की जैसे ही परिचय मिलेगा तो उन आत्माओं को तकलीफ थोड़ी होगी उसको स्वीकार करने में कि ये हमारा बाप है। तो इससे अपना पूर्व जन्म सिद्ध होता है। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया। परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। भले पुराने ब्राह्मणों की दुनिया है, आप उस दुनिया के लिए मर गए, और आपके लिए वो दुनिया कैसी, मैक्सिमम कैसे हो गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, और आप उनके लिए मर गए, वो ऐसे सोचते हैं कि ये अनिश्चय बुद्धि बन गए। तो दुनिया तो वो कायम है, ऐसा तो नहीं कि खत्म हो जाती है। कहावत है कि आप मुए तो मर गई दुनिया। दूसरा इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आपने देह अभिमान छोड़ा, तो आप तो आधार मूर्त हो ना सबके। तो उस दुनिया को भी अब क्या करना है, जीते जी उनको भी अब मरना ही है। आगे आगे वालों के ऊपर जिम्मेदारी है ना, जो पूर्वज हैं। वो अगर देहभान से मर गए तो अब जो जो जिनको उनकी राजधानी में आना है उनको किसी भी विधि से उसको लेके ही जाना है, चाहे सदगुरु का पाठ क्यों ना बजाना पड़े। परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो, तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। कितनी बार ये लाइन बोल दी बाबा ने, एक बार में समझ में आई नहीं आई। कितने तरह का मरना है, माना आपके अनिश्चय बुद्धि वाली मृत्यु से भी आपके स्टार में जो राजधानी है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अभी तो वो राजधानी की महसूसता नहीं होती। और दूसरा, आप देहभान से मरते जाते हो तो उस स्टार में भी पूरी राजधानी समाई है, उनको खींचेंगे अपनी तरफ। जो आया था ना उस दिन की चुंबकीय वायुमंडल, कितने भी दूर वो आत्मा बैठी हो उसको ऑटोमेटिक वो खींच होगी। ऐसे नहीं आपकी तरफ खींच होगी, उसको तीव्र पुरुषार्थ करने की खींच होगी, क्योंकि उसको आपकी राजधानी में आना है। तो अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो, तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये नई नई लाइनें बोलने की क्या जरूरत है, कोई बताएगा। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं लगता कोई पहेलियां बुझा रहा है, बुझाओ पहेली। फिर अगली लाइन भी वही बोली, तुम मरेंगे। पहले तुम जबकि जीते जी मरते हो, फिर आप मर जाते हो, किसी को सम्मान दे के बोला, किसी को तुम करके बोल दिया। फिर आगे बोल दे रहे हैं तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, कहीं बोल रहे हैं आप मरेंगे। होते हैं ना ऐसे, रिस्पेक्ट देनी होती है बाबा को भी किसी किसी को। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी, है ना। जिनका इस पुरानी दुनिया, हर एक के ये जो मस्तिष्क है ना, इसके अंदर संकल्पों से ही अपनी अपनी एक दुनिया बनी हुई है। अपने ही संकल्पों से हम अपने लिए हमने एक दुनिया बना के रखी है। बना के रखी है ना, नहीं बना के रखी, कोई दुनिया ही नहीं है। अपने अपने तरह के संकल्प हैं, अपने तरह की याद है, अपनी तरह का सेटिस्फैक्शन है, अपनी तरह की कुछ असंतुष्टता है, कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, किसी का रियलाइजेशन है, कोई दुखी है, कोई ठीक है, कोई टाइम पास। सब तरह की दुनिया है कि नहीं, कि सबकी एक जैसी है। कहते हैं तुंडे तुंडे मते भिन्ना। ये तुंडा है, ये मुंडा जो है ना तुंडा मुंडा बाबा जो भी कहते हैं तो इसके अंदर अलग अलग तरह के संकल्प चलते हैं। तुम मरेंगे माने तुमने अपने उन संकल्पों को क्या किया, त्याग कर दिया। जिसने
क्या स्लोगन आता है गीता में, क्या बोला जाता है? आप लोग बोलो। सर्व संकल्पों का, मुझे ये चाहिए, मुझे फलानी स्टेज, मेरा ये पार्ट, मेरी ये माला में पता नहीं मेरा क्या है, कौन 4 साल में क्या होगा। सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया, निष्काम नहीं बना, तो वो योगी नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा अव्यक्त वाणी का पॉइंट है ना, प्रत्यक्ष फल की कामना ना करने वाले ही सफलता को पाते हैं। लो, प्रत्यक्ष फल, फल तो बाबा मिलना है, वो तो बाबा ने बोला जो दिया है कायम रहेगा, आगे जो देना है मुझे पता है। लेकिन उसके बावजूद ये लाइन भी बोल देता है बाबा, जो दिया है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, ये गीता में लिखा हुआ है। ये लाइन गीता में है कि जो मैंने दिया है उस दिए हुए की रक्षा भी मैं करता हूँ। कुछ अलग शब्दों में है लेकिन मतलब यही है। फिर बोला प्रत्यक्ष फल की कामना ना करने वाले ही विजयी होते हैं। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी, माना फिर आपके संकल्पों में एक नई दुनिया होगी। आप अपने संकल्पों में एक नयापन फील करो कि अब मेरे संकल्प पहले जैसे नहीं है। अपने संकल्पों की स्पीड को चेक करो, पहले कितने सारे चल जाते थे, अभी ऐसे एक दो, फिर उनको भी बोल दिया स्टॉप तो बेचारे रुक गए। ऐसे गरीब से हो गए बेचारे संकल्प। मन भी ऐसे ना, जैसे कोई बूढ़ा हो जाता है तो बेचारा कितना चलेगा, तो इतना नहीं दौड़ता मन भी तेज तेज। जितना ज़्यादा मन चंचल है, माना छोटा बच्चा है कितना दौड़ता है कूदता है, तो मन भी जितना बचपना है उसमें, जैसे जैसे गंभीर होता जाता है, ज्ञान को समझता है, मैच्योर होता जाता है, तो फिर वानप्रस्थी होगा नहीं होगा तो वो भी वाणी से परे जाता है। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ, मुझे लगता है ये बंद हो जाता है क्या, नहीं। हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, माना जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। मरने पर माना 18 में क्या हुआ, बहुत घोर अज्ञान की रात्रि बाबा ने बताई ना, एकदम मरने पे हैं, उसके बाद भी अभी 4-5 साल हो गए, तो उनको क्या सिखाया जाता है कि अगर बाबा बाबा कह के ही इतना इतने घंटे चार्ट मेंटेन करो तो कुछ ना कुछ सुरक्षा हो जाएगी। पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं राम नाम सत्य है, यह भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं, राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म होती है। अब बताया कौन सी दुनिया खत्म होती है? संकल्पों में जो दुख है, अशांति है, 5 विकार हैं, देह अभिमान है, वो है सारी संकल्पों की पुरानी दुनिया। तो कहा बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो कल्प पहले माफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है फिर कहती है, पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे हो गया? कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या?
बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परमपिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है, बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते हैं गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, माना ईश्वर बाप क्या है, सब जगह है, मौजूद है। मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितरों को जो माना उनके बुजुर्ग या जो पुराने शरीर छोड़ देते थे, उनको बुलाने की बहुत रस्म चलती थी। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फूली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। एक भावना होती है कि हमने वायदा किया था, अब वो पूरा नहीं कर पाए तो उस आत्मा को बुलाएं। शरीर थोड़े ही आया, यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है, मतलब वो आत्मा तो कहीं ना कहीं गर्भ में प्रवेश होगी ना। लेकिन बोला क्या था, ये ब्रह्मा जो यहाँ बैठा है इनका संपूर्ण स्वरूप कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। तो वो तो सदा ही सूक्ष्म वतन में है ना। जैसे दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, इनके भी तो कोई संपूर्ण स्वरूप होंगे ना। तो जब संदेशियाँ जाती हैं तो उनको मम्मा भी दिखती है, तो मम्मा ने तो कहीं ना कहीं जन्म ले लिया, तो संदेशियों को भी तो दिखता है ना। वो कौन दिखता है? ज़रूर जो संपूर्ण मम्मा हैं, जो अव्यक्त वतनवासी हैं सदा ही, उनका साक्षात्कार होता है। तो कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है कि यह क्या करते हैं। जो जाते हैं वतन में, उन संदेशियों को भी थोड़ी पता है कि हम किसको देखते हैं, ये उनके संपूर्ण स्वरूप हैं या उन्होंने तो जन्म ले लिया, उनको भी ये सब पता नहीं है। लेकिन रस्म है तो निभाते रहते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है। बेनियन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। इस झाड़ का फाउंडेशन क्या है? सनातन धर्म।
सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियाँ, बहुत पुराना है ना देवता धर्म, तो उसका फाउंडेशन सड़ गया, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं, यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायः लोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। अनेक जन्मों का जो विकारों का भी जो किचड़ा है, योग अग्नि से भस्म होता है, फिर धीरे धीरे भस्म होते होते खाद का रूप बने, माना हमारी जो पौधे को वो बड़ा करे, उसमें वृद्धि हो, उसमें भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। जब पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा, इतने लाखों करोड़ों मरेंगे, तो क्या होगा, इतनी सारी खाद बनेगी ना, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, किया क्या आप लोगों ने कोई बगीचा बगीचा? नहीं। शुभी रस पीकर आते थे, प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। ये बेचारा प्रिंस फल लेने भी उसको ही जाना पड़े। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। कितनी बड़ी बात। इस पॉइंट से कितना बड़ा कंट्रास्ट दिखाया बाबा ने। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, वहां हमारा बगीचा होगा। कहाँ? सूक्ष्म वतन में नहीं। जिन्होंने साक्षात्कार किया वो तो चले गए। बाबा ने कहा जो उन्होंने साक्षात्कार में देखा है वो तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। या हमने ही अगर आदि में साक्षात्कार किया हो फिर अगले जन्म में, तो वो बगीचा होता कहाँ है? प्रैक्टिकल देखेंगे कहाँ? जब उस अगले जन्म में उस बगीचे में जाए। कहाँ होता है बगीचा? स्वर्ग में, वैकुंठ में। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। ये अपना ही विचार कर रहे हैं। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे बाबा, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। एक की मन बुद्धि में भी भविष्य का नक्शा पूरा क्लियर हो जाए तो हमें तो बैठे बिठाए मिल रहा है ना। जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, अगर तुमको भी थोड़ा शौक है कि हम भी कभी साक्षात्कार करें भविष्य का, कुछ हम भी देखें सीनरियाँ, तो शर्त रखी है, हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे
बाबा के बच्चे होके रहेंगे, चच्चे नहीं बन जाएंगे, मातेले बच्चे आज्ञाकारी। तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। आगे फिर एक कंडीशन लगाई, जो पूरे सरेंडर होंगे। किसको साक्षात्कार कराएंगे? जो पूरे सरेंडर होंगे, पिछाड़ी में, वो भी अभी वाले नहीं, पिछाड़ी में होंगे। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए, बाकी ऐसा नहीं कि वो पूरे सरेंडर हो गए थे। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे। एक तुम्हारा बाबा शिव बाबा, एक बड़ा भाई दादा, फिर बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है प्रैक्टिकल में। तो सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है। यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ज़रूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। कितने ढेर सिकी लदे बच्चे हैं। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आके मिलेगा। 5000 वर्ष नहीं, 6-8 मास के बाद आके मिलेगा तो कितना प्यार से मिलेगा। गिनती करो, 6-8 मास कहाँ पहुँचे। शिवरात्रि का बोला था ना कल, 8 मास नहीं पहुँचेंगे। नहीं पहुँचना तो मत पहुँचना। 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकी लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। माना ये जो दैवीय राजधानी है, सत्युगी दैवीय राजधानी, ये आपका क्या है? ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए, यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना, कितने नंबर में पास होंगे। आबरू रखना माना बाप की इज्जत रखना। बाप ने तुमको इतना पढ़ाया और अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो किसकी बदनामी होती है? बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं, सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं, कितने को आप समान बनाया है? कितने मज़े की बातें हैं। तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है।
कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो, बेहद के बाप को तुम जानते हो? कहते हैं हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले पहले अलफ पर समझाओ। बाप कहते हैं हे मेरे सिक्की लदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी या गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर माना ये तो हो गई स्वर्ग में सिर्फ जाने तक की बात। फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है ना। स्वर्ग में जाना वो कॉमन बात हो गई, फिर वहां भी ऊंच पद पाना, वैकुंठ का अनुभव करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा है, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन या कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसीलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी भी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला और सेवा, 3 मुख्य बात बताई आपकी दिनचर्या की। पीछे 3 बातें कौन सी बताई? पढ़ाई, अमृत वेला और सेवा। तो जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, क्योंकि नियम किसके बनाए हुए हैं? किसी व्यक्ति के नहीं बनाए हुए, ईश्वर ने बनाए हमारे कल्याणार्थ। मंदिर में मन नहीं भी लगे तो जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। लॉ मेकर माना जिनको आगे जाके निमित्त बनना हो दूसरों को उस दिनचर्या में ढालने के लिए। तो आप तो लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। एकदम से नहीं, लेकिन संतुष्टता है तो सारे गुण धीरे धीरे आते जाएंगे। ओम शांति।